नमस्कार साथियों। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक लड़की राधा रहती थी। राधा का घर गांव के किनारे था, जहां पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। राधा बहुत प्यारी और सरल स्वभाव की थी और उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। वह रोज शाम को घर के बगीचे में फूलों और पौधों की देखभाल किया करती थी। एक दिन बारिश के बाद मौसम बहुत सुहावना हो गया था। राधा घर के बगीचे में बैठी हुई थी और फूलों को संवार रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी फुफकारने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा डरावना काला सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। राधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही सांप ने फुर्ती से उसकी टांग पर डस लिया। वह जोर से चीखी और दर्द से तड़पने लगी। राधा को तुरंत एहसास हो गया कि यह सांप जहरीला है। उसने जल्दी से अपनी माँ को आवाज लगाई। उसकी माँ दौड़ती हुई आई। यह देखकर तंग रह गई कि राधा को सांप ने काट लिया है। गांव में सांप काटने का इलाज करने वाले एक पुराने वैद्य रहते थे। उसकी माँ ने जल्दी से राधा को गांव के वैद्य के पास पहुंचाया। वैद्य जी ने तुरंत उसकी टांग को बांध दिया ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर राधा का इलाज करना शुरू किया। राधा की हालत गंभीर थी, लेकिन वैद्य जी की दवाइयाँ और उनकी तपस्या से उसे राहत मिलने लगी। थोड़ी देर में राधा को दर्द कम हो गया और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। राधा को पता चला कि जो सांप उसे काटा था वह गांव के मंदिर में रहने वाला नाग था, जिससे वहां के लोग भगवान का रूप मानते थे। उसकी माँ ने बताया कि शायद सांप ने उसे गलती से काटा होगा, क्योंकि वह उस रास्ते से जा रहा था। कुछ दिनों बाद राधा पूरी तरह से ठीक हो गई। इस घटना ने राधा को यह सिखाया कि प्रकृति से प्रेम करना अच्छा है, लेकिन उसका सम्मान और सावधानी भी जरूरी है। तब से राधा ने बगीचे में काम करते वक्त और भी ज्यादा सतर्क रहना शुरू कर दिया। यह घटना गांव में बहुत दिनों तक याद की जाती रही और लोगों ने राधा की बहादुरी और धैर्य की सराहना करी। यदि आपको ये खबर कैसी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद।